सऊदी अरब के हज और उम्रा मंत्रालय ने शुक्रवार को मदीना के राफ्ता का दौरा करते हुए एक एडवाइजरी जारी की है। दरअसल मंत्रालय ने राफ्ता में यात्रा और प्रेयर करते समय शिष्टाचार को लिस्टेड किया है। मंत्रालय ने जारी सलाह में कहा है कि राफ्ता में यात्रियों से शांति बनाए रखने का आग्रह किया जाता है। अगर आप राफ्ता गए हैं और वहां प्रार्थना कर रहे हैं और वहां प्रेयर करें, ना कि फोटोग्राफी में व्यस्त रहें। वहीं मंत्रालय ने सलाह दी है कि प्रेयर करते समय अपनी आवाज़ धीमी रखें और राफ्ता में भोजन और पानी लेकर ना आए। सऊदी अरब में बड़े पैमाने पर नशा विरोधी अभियान चलाया जा रहा है। अलग अलग शहरों में नशे का कारोबार करने वाले लोगों की गिरफ्तारी का सिलसिला जारी है। बता दें कि अर्जेंट न्यूज़ के मुताबिक कुछ नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है और उनके कब्जे से 3.5 किलोग्राम हशीश, नशीली गोलियां, हथियार और कारतूस बरामद किए गए। वहीं दूसरी ओर कासिम क्षेत्र के बुरीडा शहर की पुलिस ने 2 नागरिकों को हिरासत में लिया और उनके कब्जे से 45 किलोग्राम हशीश और लगभग 8000 नशीली गोलियां बरामद की। जजान क्षेत्र में पोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के जवानों ने बड़ी मात्रा में नशीले पौधे खट की तस्करी के प्रयास को विफल कर दिया और तस्करों के कब्जे से 480 किलोग्राम खट बरामद किया। एंटी नारकोटिक्स विभाग का कहना है कि देश स्तर पर एंटी नारकोटिक्स अभियान जारी है। यह अभियान राज्य से इस संकट के खात्मे तक जारी रहेगा। इस संबंध में सार्वजनिक सुरक्षा संगठन ने देश में रहने वाले नागरिकों और विदेशियों से मादक द्रव्य विरोधी अभियान में सुरक्षा एजेंसियों का सहयोग करने को कहा। ड्रग विक्रेताओं की जानकारी टोल फ्री नंबर पर दी जा सकती है। ड्रग्स विक्रेताओं के बारे में सूचना देने वाले की डिटेल्स पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी तथा उन पर कोई भी दायित्व नहीं डाला जाएगा। अगर आप सऊदी अरब में रहते हैं और वहां पर शादी करना चाहते हैं तो शादी के खर्च को लेकर चिंतित हैं, तो आपको बता दें कि आप वहां लोन ले सकते हैं। सऊदी अरब में शादी करने के लिए लोन लेने का नियम लागू है, जिससे देश के ज़रूरतमंद लोगों को बहुत फ़ायदा होता है। सऊदी के सामाजिक विकास बैंक ने विवाह के लिए लोन की आवश्यकता को 12,500 रियाल से बढ़ाकर 14,500 रियाल कर दिया, जो अभी भी लागू है। शादी करने वाले सऊदी नागरिकों को अपने ही देश की महिलाओं के अलावा जीसीसी देशों की महिलाओं या देश में रहने वाली विदेशी महिलाओं से शादी करने के लिए 60,000 रियाल का लोन दिया जाएगा। बैंक का कहना है कि जो व्यक्ति शादी के लिए कर्ज लेना चाहता है उसकी सैलरी 14,500 रियाल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यदि सऊदी अरब में आवेदक पहली बार शादी कर रहा है और पत्नी विदेशी है तो संबंधित संस्थान से परमिट अटैच कर लेना चाहिए। लोन लेने वाले की उम्र 70 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और उसका बैंक रिकॉर्ड भी अच्छा होना चाहिए ताकि शादीशुदा जिंदगी में कोई दिक्कत ना हो। बता दें कि जीसीसी देशों की महिलाओं से शादी करने पर भी लोन मिलता है। अब कितना रियाल का मिलेगा लोन, इसकी जानकारी आपको देते हैं। शादी करने की इच्छुक सऊदी नागरिकों को हमवतन महिलाओं यानी सऊदी महिलाओं के अलावा जीसीसी देशों की महिलाओं या देश में रहने वाली विदेशी महिलाओं से शादी करने के लिए 60,000 रियाल का लोन दिया जाएगा। बैंक ने कहा है कि जो व्यक्ति शादी के लिए कर्ज लेना चाहता है उसकी सैलरी सऊदी में 14,500 रियाल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा वेतन हुआ तो वो लोन के हकदार नहीं होंगे, यानी उन्हें लोन नहीं दिया जाएगा। इकामा सऊदी अरब में प्रवासियों को कानूनी रूप से निवास की अनुमति देता है। यदि आपका इकामा सऊदी अरब में खो जाता है तो सबसे पहले आपको बता दें कि आपको इसकी सूचना पुलिस को देनी होगी। इतना ही नहीं, आपको 2023 के अनुसार लागू शुल्क या जुर्माने का भुगतान करना होगा। उसके बाद आपको इकामा का प्रिंट प्राप्त करना होगा। आपको बता दें कि अगर आपका इकामा चोरी हो गया है और आप 24 घंटे के भीतर पुलिस को सूचना दे देते हैं तो इस स्थिति में आप पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपका इकामा खो गया है तो पहली बार खोने पर 1,000 सऊदी रियाल का जुर्माना लगेगा। वहीं दूसरी बार खोने पर आप पर 2,000 सऊदी रियाल का जुर्माना लगेगा। वहीं तीसरी बार अगर आप इसे खोते हैं तो आप पर 3,000 सऊदी रियाल का जुर्माना लगाया जाएगा। बता दें कि अगर आपका इकामा चोरी हो जाता है तो आपको अपने स्पॉन्सर के साथ नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाकर खोए हुए इकामा की रिपोर्ट दर्ज करानी है। यहाँ आपको अरबी में एक आवेदन लिखना होगा जिसमें आपको बताना होगा कि आपका इकामा कैसे खोया। चोरी होने के अलावा किसी भी कारण से इकामा खो जाने पर पुलिस रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं होती है। वहीं आपको अन्य इकामा प्रिंट प्राप्त करने के लिए अपने स्पॉन्सर के साथ जवाजात ऑफिस का दौरा करना पड़ेगा।
आपको जवाज़ात में कुछ दस्तावेज़ भी देने होंगे। बता दें, सबसे पहले आपको जवाज़ात से रेजिडेंट सर्विसेज के पर्पस के लिए अपॉइंटमेंट लेनी होगी। फिर आपको इकामा का फॉर्म डाउनलोड कर उसे अरबिक में फिल करना पड़ेगा। अगर एप्लीकेबल हो तो आपको पुलिस रिपोर्ट भी देनी होगी। इकामा को रिप्लेस करने के लिए आपको फ़ी देनी होगी। वहीं अगर आपके डिपेंडेंट का इकामा खो गया है तो आपको इकामा कॉपी ऑफ द डिपेंडेंट, पासपोर्ट कॉपी ऑफ द डिपेंडेंट, इकामा कॉपी ऑफ द हेड ऑफ द फैमिली, पासपोर्ट कॉपी ऑफ द हेड ऑफ द फैमिली, इन सभी का आप एक PDF फाइल बना लें। इससे आपको आसानी होगी। एक बार जब आपके पास PDF फाइल तैयार हो जाए तो आपको अपने आश्रितों के लिए खोए हुए इकामा की रिपोर्ट करने के लिए www.abshar.sa/ पर अपने एबशर खाते में लॉगिन करना होगा। वहाँ पर आपको आगे का प्रोसीजर फॉलो करना है। पूरी प्रक्रिया करने के बाद आप अपना इकामा डाउनलोड करने में सक्षम होंगे।